अरबिक लैंग्वेज में स्कोप कितना है अगर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में देखें? मेरा नाम हुसैन अहमद है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। अभी जैसा कि आपने सुना, मैडम ने बताया कि अरबिक लैंग्वेज में इकोनॉमिकली एक एतबार से देखा जाए, इस टाइम पे जब G20 का बैठक हुआ है, क्योंकि ये 23 कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज होने की वजह से जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में ट्रेड करते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिज़नेस के सेक्टर में खुलता है और अलग अलग लोगों के पढ़ने के अलग अलग पर्पज़ हो सकते हैं। मेरा ज़ाती जो पर्पज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि एक बहुत बड़ा इल्म का ज़ख़ीरा अरबिक लैंग्वेज में मौजूद है, जो असल माखज़ के तौर पर देखा जाता है। चूँकि अब्बासी दौर में जो किताबें लिखी गई हैं, जो बहुत बड़ा एक इल्मी ज़ख़ीरा है हमारे लिए, रिसर्च के फील्ड में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं अपना ज़ाती पर्पज़ इसी के लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। क्या स्कोप है अरबिक में जो आप सीख रहे हैं? अरबिक में तो देखा जाए तो बहुत स्कोप है, क्योंकि अरबिक एक वर्ल्ड क्लास की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि समथिंग 23 या 22 कंट्रीज़ में बोले जाने वाली है। मेरा मानना है कि 23 या 22 कंट्री की बात नहीं है, जिस कंट्री से जब व्यापार होता है, तो जब वर्ल्ड लेवल पर व्यापार होता है तो उस देश की उस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम चाइना की बात करें, आज चाइना वर्ल्ड में पूरे में बिज़नेस कर रहा है, अपना व्यापार फैला रहा है, तो इस टाइम चाइनीज़ की भी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन अगर हम उसी के अकॉर्डिंग अगर हम अरबिक की बात करें, तो अरब से क्या है, हिंदुस्तान का अरब से सदियों पुराना रिश्ता रहा है और सदियों से ही हम अपना मिडिल ईस्ट से हम अपना व्यापार करते रहे हैं। तो उसके बिहाफ पर ही हम अरबिक सीख रहे हैं, क्योंकि जब दो देशों के बीच में व्यापार बढ़ता है तो उसकी ज़बान भी आपस में का लेन देन भी बढ़ता है। इसके अलावा जो है वो जब मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो अरबिक का कितना मतलब महत्व है, जैसे मान ली बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में नौकरी हासिल करने के लिए? देखो, अगर कॉर्पोरेट कंपनी की हम बात करें तो अगर हम सबसे पहले कॉर्पोरेट कंपनी की बात करते हैं तो हमारी ज़बान पर सबसे पहला नाम जो आता है वो MNC कंपनी का आता है। तो MNC कंपनीज़ में क्या है कि हम ज़बान के लेवल पर हम वहाँ पर अपना CV वगैरह अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम नासा में अप्लाई कर सकते हैं, इसरो में अप्लाई कर सकते हैं, गूगल में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि गूगल से बड़ी तो अभी इस टाइम कोई कंपनी नहीं है, तो गूगल जैसी कंपनी और अपनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइंस की जो है हमारी इसरो के नाम से हम जिसको जानते हैं, हम उसके अंदर भी लैंग्वेज में इसको अप्लाई कर सकते हैं, हम मॉडर्न अरबिक को सीख कर। क्या नाम है उसका? मेरा नाम इमरान हुसैन है और मैं अरबिक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। और अरबिक ज़बान में इसलिए सीखना चाहता हूँ कि मुझे इसे सीखने का बचपन से शौक़ था और इसे सीखकर मैं इंशाल्लाह ट्रांसलेटर बनना चाहता हूँ। क्या इसको प्रोफेशन बनाया जा सकता है? जी, इसको प्रोफेशन बनाया जा सकता है। स्कोप क्या है मैडम अरबिक लैंग्वेज में अगर आज के मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें? मुनमुन जी, अरबिक लैंग्वेज जैसे अभी जो पूरी इकोनॉमी है बूम कर रही है हर कंट्री में, इंडिया और इंडिया के रिलेशंस जो हैं दूसरे कंट्री से भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो अगर हम करंट टाइम में बात करते हैं स्कोप्स की, जॉब स्कोप्स की, तो टीचिंग में स्कोप है अरबिक लैंग्वेज का। और अगर आप अरबिक लैंग्वेज सर्टिफिकेट करते हैं या पार्ट टाइम जो कोर्सेज़ है वो करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो आप एज अ इंटरप्रेटर काम कर सकते हैं, एज अ ट्रांसलेटर काम कर सकते हैं। बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं जो कि एम्बेसीज़ में एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट के तौर पे वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप काम कर सकते हैं MNCs में, जिसमें बहुत सारी ओपनिंग्स होती है, जैसे लैंग्वेज एक्सपर्ट होता है, लैंग्वेज मॉडरेटर होता है जो कंटेंट को मॉडरेट करता है। तो ये प्लस आप राइटिंग के फील्ड में जा सकते हैं। अभी जब टेक्नोलॉजी का दौर है तो आप कंटेंट लिख सकते हैं ऑनलाइन साइट्स के ऊपर, जहाँ पे आप ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं अपना दूसरे लैंग्वेजेस के रिसोर्सेज को आप हिंदी में, या जैसे हिंदी के रिसोर्सेज हैं या दूसरे लैंग्वेजेस के रिसोर्सेज हैं, उनको आप अरबिक में ट्रांसलेट करें ताकि आप अपनी बात जो है अरबों के थ्रू वहाँ पे अरेबियन कंट्रीज़ में पहुँचा सके। जी, मेरा नाम परवेज़ है और अरबिक के अंदर बहुत सारा स्कोप है। अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड व्यू में तो गल्फ़ कंट्रियाँ इस टाइम पर सबसे ज़्यादा आगे हैं और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट में अगर आप देखा जाए, और ऑयल के फील्ड में देखा जाए, एजुकेशन फील्ड में, इंडस्ट्रीज़ में, ट्रेड में। तो इसमें क्या होता है कि हम हर देश का उसके साथ एक जोड़ है जिसमें हम ही आम लोगों की ज़रूरत पड़ती है एक अरबिक ज़बान की, उनसे बात करने में, उनसे लेन देन में, करेंसी एक्सचेंज में और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इन सब चीज़ों में अरबिक ज़बान की ज़रूरत पड़ती है। और आज अरबिक
अरबिक ज़बान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, काफ़ी जगहों पर डिमांड है और अगर देखें तो 90% इसके अंदर वैकेंसीज़ भी निकलती हैं, काफ़ी बच्चे इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। तो अरबिक लैंग्वेज कई फील्डों में काम करती है। इंडिया में इस तरीके के बहुत स्टूडेंट हैं जो अरबिक लैंग्वेज से काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। अरबिक सीखना मुश्किल है? अरबिक सीखना इतना मुश्किल नहीं है, अगर उसको सीखा जाए, समझा जाए तो अरबिक एक बहुत खूबसूरत ज़ुबान है, बोलने में मज़ा आता है और अगर किसी को समझाना हो तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। अरबिक अगर सीखना चाहें तो उसको थोड़ा सा लगन के साथ सीखना होगा, थोड़ी ग्रामर टफ़ है लेकिन अगर उसको आप अपने तरीके से सीखें, हल्की सी मेहनत करनी तो पड़ती है, हर ज़बान में करनी पड़ती है, तो आप उसको आ जाएगी। तो सुनी आपने अरबी भाषा के विद्यार्थियों की बात। उनका यही कहना है कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी जो अरबिक लैंग्वेज है उसमें स्कोप लगातार बढ़ रहा है और संभावनाओं कम नहीं है जो दूसरी लैंग्वेजेस में हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।